આપણે તો ભીલા ગુજરાત है गुजर नाम थकी पड़ेलू है, राजस्थान नहीं राजपूत नाम थकी पड़ेलू है। अरे राजपूत ने गुजर अपना हो दुई पीवा भाई આપણે તો ભીલા એટલે ભીલ પ્રદેશ કેવું જોઈએ। भील प्रदेश कहूंगा तो गांधीनगर वाला पैर नीचे जमीन खसकी जाएगा। गांधीनगर તમે जी मोकलो आने भील प्रदेश कहूंगा तो हमारा जी राजस्थान इनका आना में जयपुर में पैर नीचे जमीन खसकी जाए। भील प्रदेश इनका तो भोपाल में जी मोकला मध्य प्रदेश वाला अपने आना में पैर नीचे जमीन खसकी जाए। भील प्रदेश इनका तो महाराष्ट्र में जी अपने आदमी मोकला धारासभ्य बनावीने એને બી પેરા નીચે જમીન ખસકી જાય। એટલે આ ગુજરાત રાજસ્થાન મધ્ય પ્રદેશ રાજસ્થાન મહારાષ્ટ્ર ની કેવું આપણે કેવું હે ભીલ પ્રદેશ આજે રીતે કાલે રીતે પરસોं આ નાના સારા ભીલ પ્રદેશ બનાવી છોડેગા। તમે હેતા સાથ સપોર્ટ આલો। એવા વાત એમાં આવે ભાઈ एक मुसलमान ने अपने बच्चे के हाथ में बाइबल दिया, कुरान, सॉरी भाई कुरान। एक मुसलमान ने अपने हाथ में बच्चे के हाथ में कुरान दिया। एक हिंदू भाई ने अपने बच्चे के हाथ में गीता रामायण न जाने कितनी किताबें दी। इस प्रकार से सारे धर्मों वालों ने अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए कोई छोटी मोटी किताबें दी। हमारा बाप दादाओं ने क्या दिया ये आपने कभी देखा? हिंदुओं ने बनावटी किताब दी, काल्पनिक कहानी वाली किताब दी। मुसलमानों ने अपना धर्म के आधार पर किताब दी। आदिवासियों के बच्चों के हाथ में आपने क्या दिया ये मेरा सवाल है। आपने कुछ दिया ही नहीं तो वो लोग वो पराय धर्म की ओर भागने लगे। पराय धर्म की ओर भागने लगे तो आदिवासी का जो अस्तित्व था, आदिवासी की जो विचारधारा थी वो विचारधारा खत्म हो गई। आज ना अपन घर के ना घाट के, पर हमारे बाप दादाओं ने एक चीज दिया था, एक चीज डाली थी। आ चीज तमे भूली गया ने तमार सोरो ने भूलावा तमे पूरी तमे खुद कोशिश करो हो नहीं तो बाप दादा कह दी तो कि जा बेटा आ कुदरत है तारो भगवान है, आ कुदरत है तारी संस्कृति है, आ कुदरत है तारो संस्कार है। એટલે કુદરતમાં सब આવી ગયા। पेड़ पौधा हवा वायु पानी अग्नि सब आ તમારા ભગવાન है इनके जियो तू तो तमिला में हेता भेगा थाई ने बारात वाली ने तेरा पोक वाली ने पूछवा गया वे थकी आदिवासी ने बहुत बड़ा नुकसान थाई गયું। घણા ભાગ ને એક આદિવાસી વિચાર કીધો ई मारे नहीं जमतु है। आ क्रॉस वाले पूछवा गया तमारा है भील प्रदेश गुजरात प्रांत में अर्धा आदमी मुसलमान मरी गया जी रोज बावरता भी आ रही है मुसलमान है अर्धा आदमी जैन मरी गया। तो ये नहीं है कि अपना कोई धर्म नहीं है। अपना धर्म आ सातों धर्म विदेशी है। अनाहो मोटो धर्म है अपना प्रकृति पूजक धर्म आदिवासी धर्म। आ तमें ओळखोगा तो अपने साय आने वाली पीढ़ी नष्ट है। आनंद रस्तो साफ आएगा ने अपने आदिवासी केवंगा तो देश का मालिक केवंगा तो दोनों पिंडिया अपने केवंगा। सरकार करीने थाका गुजरात सरकार राजस्थान सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार भारत सरकार कौन है एनो कॉन्सेप्ट भी अलग है। भारत सरकार એટલે आदिवासी તમે બેટા આવી ભારત સરકાર है તમે કેન્દ્ર થકી भी मोटा हो राज्य थकी भी मोटा हो તમે खुद भारत सरकार हो। भारत सरकार हरते ये लागू प्रक्रिया समझो हारू पर पहले हमें आदिवासी तो समझो हमें आदिवासी हाँ और देश का मालिक हाँ अटलू कही दो तो अगर वो समझी जाएगा ना भाई आ तो सरकार है। एवं मारे जी खास मेन मुद्दो है आ समझावा हारू को તમે આ ઉભો થજો। આપણે જે એરિયા માં આ એરિયા આદિવાસી એરિયો કહેવાય।
आदिवासी एरियो એટલે अनुसूचित क्षेत्र એટલે वर्जित क्षेत्र એટલે सामान्य कानून, दिल्ली ने कानून, તમાર ગાંધીનગર ने कानून, અમાર जयपुर ने कानून, भोपाल ने कानून, ये अपना आदिवासी पट्टी અને ભીલ પ્રદેશના એરિયા में लागू ने पड़े। आ शेड्यूल एरियो કહેવાય, आ आदिवासी एरियो કહેવાય। आ नियम कायदा लागू હોય नहीं पड़े, आना पीछे भी घणो कारण है। આપણે બાપ દાદા ની એક વ્યવસ્થા હતી, આ વ્યવસ્થા रूढ़ी ने परंपरा। आज ये हमारा भाई तरगार नहीं डूबा है, आज एक भारिया बाबा ऊपर आकी दियो है तरगार लेने काफी नीचे पड़े, तरगार हाई नहीं सके। उन्हें रूढ़ी परंपरा में नहीं है, इन्हें खून में नहीं है तरगार हवानो। तो आदिवासी ये देश ना मालिक ही आ तरगार पकड़ी सके, ये रूढ़ी और परंपरा है। आ हजा काम पकड़ी सके, आ रूढ़ी और परंपरा है। आ परंपरा अगर खत्म થઈ ગઈ तो अपना वाला समय में अपने आदिवासी नहीं कहेंगे तो तुम्हारे सोरे नौकरियों सवाल है, रिजर्वेशन सवाल है, सरपंच बनवानो सवाल है या धारासभ्य बनवानो सवाल है, ये पूरा जीरो થઈ जाएगा ने पहला जी मनुस्मृतिनो कानून तो ये पासो તમારા માટે लागू થઈ જાય। आ आटली मोटी बात है। तो अपने एरिया में आ जालोद एरियो है, विशेषकर आज आसपासना गामना आज आवेला है। आज की मार તમારે की निवेदन है कि आदिवासी एरिया में 1 इंच भी जमीन राज्य सरकार ने नहीं है, केंद्र सरकार ने नहीं है। आ जमीन पूरी ने पूरी आदिवासी नहीं है, पूरी ने पूरी आदिवासी नहीं है। अमर तमार जालोद में जाइने जी मोटो दवाखानो बनेलू है, केने भी बिल्डिंग बनेली है, एनो बापी पट्टो काढो, बाप ने पट्टो जालोद नो, तो ये पट्टो ये आदिवासी नाम न बोलेगा, ये बिल्डिंग है, ये भले 100 में नक्शा में लेगा, अपना पट्टा में नहीं है आ बिल्डिंग। तो आवड़ा वाला समय में अगर तुम्हें आंदोलन करोगा, जागी जोगा, हमें देश का मालिक जमीन खाली कराए थे कि क्या होगा, हेत्ता बेगा था इनके वाणिज्य बामण बेगा ये नहीं जातो रहेगा, नहीं जगह खाली कर देगा। आटलो मोटो पावर आपने आलेलो है। एक सवाल फिर मारी मैं तुम्हारे की, साहब आप भील प्रदेश ने समझना नहीं चाहता, आप आदिवासी ना अधिकार ही जानवा नहीं चाहता, तमे लोग केम ने जानवा चाहता तो तमारे हमें पहले आप देता हिकावा हल बस तमे हिकता नहीं। आपने डीसीसी सदस्य है, आपने डीसीसी सदस्य है, आपने जी आदिवासी परिवार ना सदस्य है। अरे दिमाग में आज भी पॉलिटिकल नो भूत भरायेलू है, संगठन नो भूत भरायेलू है, अरे अध्यक्ष बनवानो कोषाध्यक्ष बनवानो भूत भरायेलू है ना जी। छोड़ी दी अरे छोड़ी नाख्યું है, अरे लाख जो हाथ धन्यवाद। आदिवासी एरिया में तुम्हारा जालोद एरियो है, अगर तुम्हें जागोगा नहीं आने वाला समय में जालोद सेंटर बिंदु रहेगा, 5 किलोमीटर ना अंदर में आदिवासी की जमीन है। आ जमीन नगर पालिका તમારે થકી હત્યાવાનો कोशिश करेगा। 2 वक्त તમે होता आवेगा, याद आवेगा कि आदिवासी परिवार ने चिंतन शिविर था तो में कीधु तो આજની તારીખમાં હાથ ગામો ગ્રામ સભામાં હે नगरपालिका में जी हाथ गामा नगर पालिका में है। तो इधर हाथ गामा नगर पालिका में बड़ा 5 किलोमीटर जी रेडिएशन बढ़ेगा, ये चक्र घुमाएगा 5 किलोमीटर एयर रेडिएशन, हवाई रेडिएशन अटले तुम्हारे धरातल में लागू થઈ जाएगा। कम से कम 7-8 किलोमीटर केंद्र बिंदु बाजी आप पूरी जमीन हड़पने की कोशिश आने वाली सरकार करेगा, वर्तमान सरकार करेगा, जी है ये भी करेगा। तो तुम्हारे आ दलालों ने मोरे आले वाली ने वोट आले वाली ने जब गांधीनगर मोकलवा है, दिल्ली मोकलवा है, आपने जमीन वेचावना हारू दलाल आपने खुद तैयार करीने मोकलो ने पेला दलाल ने भारत नो संविधान ने भणेलू ज नहीं। आ संविधान में तुम्हारा इतना ताकत है, अगर आने वाला समय में आपने जमीन बचावनी है तो तुम्हारे जी परंपरागत ग्राम सभा है, पंच पटेल सिपाही जी नाम है, पटेल सिपाही आ तैयार करनी पड़ेगा। आ तैयार करोगा
रजिस्टर बनेगा आ रजिस्टर बने आ ग्राम सभा ની જે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી વાળી है आ ग्राम सभा में आ भारत सरकार નો સિક્કો પેલો જે લગાવી શકતો હોય आ રજીસ્ટર में જે ભારત સરકાર નો અશોક નો સિક્કો है आ ખાલી और ખાલી આદિવાસી લગાવી શકે આ તો કલેક્ટર भी नहीं લગાવી શકે એને ગાડી ઉપર તમારા કે ગ્રામ સભા મળી જાય તો ગ્રામ સભાની તાકાત થકી આ સિક્કો તમારી ગાડી ઉપર તમે લગાવી ફરી શકો તો ભારત સરકાર કોણ है આ ગ્રામ સભા મારફત की સમજાવો આ સિક્કો લગાવવાનો આદમી દેશનો માલિક એટલે ભારત સરકાર એટલે આદિવાસી ભારત સરકાર આટલો મોટો પાવર આવેલો હોય આમાં તમારા જમીન नगरपालिका अगर हड़प्पा करे ने आसपास की ग्राम सभा है आ ग्राम सभा तुम्हें बनावी लोगा तो ग्राम सभा बनाने बाद में एक लेटर पैड बनेगा आ लेटर पैड ऊपर तमे राष्ट्रपति लखो या कलेक्टर ने लखो कलेक्टर तारे आज नगरपालिका हमारी एरिया बनाती है आ अवैध है 243 जेसी के अंदर अटे तारीख नगरपालिका हमारा आई नहीं साले आज हटाओ खाली कर एक તમે આવા સ્ટાફ માટે લેટર પેડ આ ભારત સરકારનો સિક્કો લાગેલો આદિવાસી વાપરે ને તમારી ગ્રામ સભા બને અને ગ્રામ સभा में આ પ્રસ્તાવ લઈને આ નગરપાલિકાવાળા આલો કે ભાઈ हमारा पूरे गांव है ई हमारा नगरपालिका में नहीं आलो है हमार तो ग्राम पंचायत रहवा दो ने ग्राम सभा हमार सालेगा एम તમે કહોगा तो તમારા જે ગામ है ई नगरपालिका में जावा थकी वसी सके તમાર જમીન વસી सकेगा આટલો મોટો પાવર है आ पूरी ग्राम सभा है आ ग्राम सभा पूरी बड़ी देगा अलाहाबाद में बिल ऑटोनॉमस काउंसिल जी आपने है आ बिल ऑटोनॉमस काउंसिल डीसीसी सदस्य सीसी सदस्य એટલે પૂરા બિલ પ્રદેશના 4 રાજ્યના આદમી સેન્ટર સદસ્ય रहेगा ने જે डिस्ट्रिक्ट में જે આદમી જિલ્લાના આદમી या डीसीसी सदस्य बनेगा तो आ ग्राम सभा में एक मैटर में तुम्हारे समझाओ अपने पास में आए कडाना होरे हमारे चिकली गांव है चिकली गांव में कलेक्टर हो ना सरकार वाले मली ना अपने खत्रीबाजी ने एक जगह थी अरे जगह ऊपर कब्जा कर नाख्यो कब्जा करवा बाद में पेला आदमी हमार थकी मळ्या पेला गाम वाला अने कीधु के यार हमारा खत्रीबाजी नी उपाड़वाय गाम खेलानी माता नी उपाड़ी रही है तो हरते कीधु जाए तो आमे कीधु के तमे ग्राम सभा बनावो एवो लेटर पेड आमे बनावीने आल्यो ने आमे गया कलेक्टर साहब कने तमे भी जो आता कलेक्टर मामलतदार कने तो आज जुड़ीन को साहब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है तो हमारा प्रॉब्लम तमे एना जिसका फैसला करो तो हमें मैं कीधु क्या अपने कलेक्टर में जंगा तो आज जुड़वानी तमे देशना मालिको आ सिक्को लीजो तो कलेक्टर ने कचेरी में किया तो कलेक्टर ने कचेरी में हमें लेटर लगी आल्युक भाई इन है तो वो अतिरिक्त कलेक्टर ई भरी नीम क्या कि हाँ मान लेवल मामलो नहीं आता मैं तो मोटा कलेक्टर करे जाऊ पड़े ये आना था कि समझी गयो तो कलेक्टर ने फेर किया हमें इन्हें हमें से ना ऑफिस थी बैग गया तो कलेक्टर ने कीधु कि भाई जमीन तो सरकार की है तुम्हारी क्या थी जी आ खत्रीवाल से हमें नहीं हटाऊंगा तुम्हारे गांव खेलानी माता हमें नहीं हटाऊंगा हमारी जगह हमें लेंगा सरकार नहीं तो मैं कलेक्टर से किया हमने मैं कीधु भाई कलेक्टर साहब ये हम आपको निवेदन करने नहीं आए ये हमारा ग्राम सभा का फैसला है अंतिम निर्णय है ये आपको सुनाने आए हैं वो जमीन में से आपको इंच भी जमीन नहीं मिलेगी आपको जो करना है कर दीजिए अगर वो जमीन आपने ली तो समता बनाम आंध्र प्रदेश जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आदिवासी जमीन के बारे में आया है उस जजमेंटों का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पे आपके ऊपर केस होगा और आपके ऊपर 150 का मुकदमा होगा ऐसा कलेक्टर को बोला था कलेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई है आपको बोलना पड़ेगा आने वाले समय में ये ग्राम सभा का पावर है इतना अब मेरे भाइयों में अधिकतर 5वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया 5वीं अनुसूची केवा है वही समझ में नहीं आती तो कम से कम आदिवासी परिवार ने मार्फत थकी 5वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट हमको समझना था ग्राम सभा बनाओ ग्राम सभा बनावी इंप्लीमेंट करो तमें एकला गांव वाला अगर दिमाग में नहीं है तुम्हारे समझ में नहीं है तो आज टीचर लोग बैठे हैं राजूभाई बेटे टीचर है आप विजय भाई मसाक टीचर है उनको उनकी नौकरी का कोई पड़ी नहीं है वो आपके बीच में आने के लिए तैयार है आप सारा समझाने के लिए तैयार है पूरे दाहोद में घूमने के लिए तैयार है और इन पे मुसीबत आती है तो हम
आप पूरे भिल प्रदेश के लोग आपके साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हम आदिवासी परिवार के सदस्य हैं। आप अकेले नहीं हो। हमारा जो इधर का एरिया भिल प्रदेश वाला 4 जिले 5 जिले है, अगर आपके ऊपर मुसीबत आई तो हम कहना चाहेंगे आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाएंगे और आप परिवार के सदस्य हो। परिवार का सदस्य कोई दुखी नहीं होगा। ये भिल प्रदेश और आदिवासी परिवार आपको कहना चाहता है। एवं तुम्हारे दिमाग में फेरा है, मैं तमाशे की सवाल करूं, अरे मेरा नालायक वो है तुम्हारा, आपने उसको भेजा है। अरे ऐसे गधे को क्यों भेजा जिसने भरवाड़ों को आदिवासी की लिस्ट में ला दिया? भरवाड़ विदेशी, दूसरे लोग विदेशी, इस तरह से आज भरवाड़ के आदिवासी की लिस्ट में आ गए। आने वाले समय में पटेल आ जाएंगे तो आपको 14% नौकरी मिल रही है, वो भी 0 हो जाएगी। आपने विरोध क्यों नहीं किया? आज आदिवासी के बीच में भरवाड़ आ रहा है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा। आपका आरक्षण तो वैसे 14 है, वो भी खत्म कर दिया, मेरे आपको सुनने में आया था। अरे जो कर्मचारी है, जो पढ़े लिखे हैं, अरे मारा भाई कम से कम जागो यार, बाद में तुम्हें नहीं लिखा था। अरे आरक्षण की रक्षा कमी कर दी है तो किसी आदमी ने आज तक वो आपका मंत्री छत्री जो बना है आरएसएस का दलाल वनवासी वाला, उसको आपने ज्ञापन क्यों नहीं दिया? भरवाड़ को तूने हमारा आदिवासी में डाला, तेरी बच्ची की शादी भरवाड़ से करा, हमारे आदिवासी की बच्ची आपको नहीं देंगे, बच्चा नहीं देंगे, तेरे को समाज से बहिष्कृत करते हैं, ऐसा आपने कहा क्यों नहीं? आने वाला समय में कोई भी आपका भाई है, अगर अपने विरोध में काम करे तो ग्राम सभा ने मार्फत की फैसलो लई लियो क्या उल्टू काम कीधु बीजी गैर आदिवासी प्रजा ने आदिवासी लिस्ट में लावવાનો कोशिश कीधु आ मरी जाए मरवा दो ने कुदरत खावा दो मानम लेकिन नहीं दो मानम ने नहीं जाऊंगा पोमड़ी जाए ने गाड़ू ही नहीं है। ऐसे नालायक नेता को, ऐसे आदिवासी दलालों को आने वाले समय में पहचान करके उसको अपने से भगा दो, समाज से बाहर दो। वो एक के फायदे के लिए हजारों लाखों आदिवासियों का नुकसान कर रहा है, ऐसा आदमी हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। ये एक जरा बात फिर आनी फिर आवे मारी माँ भी बेटी, बहन भी बेटी, मैं आज बड़ा बुजुर्ग बेटा है, मैं आपके बच्चे समान हूं, पर मेरे को कहने के लिए मजबूर है। साथ भगवत जी थोड़ा बीमार है, इसलिए कुछ बातें मेरे को भी कहनी पड़ेगी। शर्म राखो नक्की जिनके डॉक्टर का नहीं जा अपने डॉक्टर अपने टीको नहीं आले ओरिजिनल या ताव આવી જાય આપણે લેમડો કુટીને नहीं पियो તે तक આપણે बुखार नहीं जा, देसी दवा है ये। अब मारा सवाल है, अरे आई ने बाप बे भेगा थाई ने सोरो पैदा करी ने सोरो पैदा करवा बाद में તમે 10 દાડા बाद બામણ કરી જાઓ, એ બામણ તો માસરાનો હું નામ પાડવું है, સુરીન હું નામ પાડવું है, એમ પૂછવા જો તે હરમ આવડી જશે। આપણે મહેનત આપણી, બચ્ચો આપણો ને પેલો ગેર આદિવાસી વિદેશી આદમી તમારા બચ્ચાનું નામ પાડે, તમારા બચ્ચાનું નામ પાડે તો તમે બચ્ચું કેમ પેલા કીધું, પેલા જ કરે કરાતા? क्यों? ये सवाल है, आप समझ के जाना। कोई यहाँ पे कोई अशब्द अश्लील शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, ये हकीकत है। अलाहाबाद में थे हमारे जी बाजार में रहवा वाली किया, सिटी में रहवा वाली किया, अरे सोरो बनवा वाली किया, इन्हें पन्नावेगा कई वक्त बामोड़ ने हादी ने उल्टा फेरा फर गई है, आपने फरे तो आपने तेज फरा जमड़ा आती ने पेला डावा आते फिर भी ऐसे आदमी की पहचान करनी है, उसको आने वाले समय में आदिवासी की लिस्ट से अपन खुद बाहर करेंगे, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जो संस्कृति को बिगाड़ करते हैं, आदिवासी के विचारों को बिगाड़ करते हैं, ऐसे आदमियों को, ऐसे परिवारों को आदिवासी परिवार से बाहर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आने वाले समय में करना पड़ेगा ये। अगर नहीं किया, एक एक पॉइंट हमने खो दिया तो जिस प्रकार से पटेल अपने आप में आंदोलन रिजर्वेशन लेने के लिए आने वाले समय को कह देंगे कि हम और आदिवासी में दोनों में समानता आ गई है, जो काम हम कर रहे हैं वो आदिवासी कर रहा है, इसलिए आदिवासी आरक्षण का पात्र नहीं है, उसको आरक्षण खत्म कर दिया जाए, ऐसा पटेल कह रहे हैं। पटेल कह रहे हैं तो गुप्त सर्वे भी आएगी, आपके अंदर एक गुप्त सर्वे भी चलती है, और सर्वे में पता लगाएगा
क्या आदिवासी ये काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है जो ब्राह्मण, बढ़िया, तेली, तंबुरी, राजपूत, कलाल, दलाल सब कर रहे हैं, वो काम आदिवासी कर रहा है? तो आपको भी 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट इसको भी मिलेगा। आपका 1 पॉइंट, उसका 1 पॉइंट, दोनों में समानता आ गई, 1-1 पॉइंट मिल गया। आपका आदिवासी होने का एक स्तंभ खत्म हो गया, आप आदिवासी नहीं रहोगे, ये एक स्तंभ खत्म होता है। एवं फिर मारे एम केम था कि તમારા ઇલાકામાં હોય એની ખબર નહીં, પણ આપણે આદિવાસી હે ઈ વ્હાઈટ સફેદ સાડી પહેરીને મહિલાએ શાદી કરે, તો તમારા ઇલાકામાં કારીનો ખૂટી ગયું ખબર નહીં। આપણે ફિરેની સંસ્કૃતિ है, आदिवासी ફિરેની संस्कृति है कि महिला है ઈ લાલ કપડું है ઈ મામલ ભુવા લાવે, ઈ પહેલે ફેરે એને ઉપર દો સિંદૂર પહેરે ને પછી એને હાથ ફેરા ફરી, પહેલે મહિલા ફરે 4 ફેરા ને महिला 3 फेरा आदमी फरे, आदमी जमने फेरे फरे आ जमने फेरे। तो આપણે જે ભણી ગયા ये आदमी कहे कि मारे छोरी तो भणी गया था, मामा माल जी ने भुआ नहीं पहनेगा, इन्हें तो वो लाल जोड़ा पहरा भी शादी करा। वो लाल जोड़ा है वो अपने आदिवासियों में विधवा की निशानी है, सफेद जोड़ा है वो सुहाग की निशानी है। ये जो बाई आई है आज ही माता जी, आज जी आप किसी भी भगत परंपरा में हो, लेकिन इनको सलाम करता हो, ये व्हाइट साड़ी है वो आदिवासी परंपरा का है। आदिवासी परंपरा में मारा आदमी जीतो है, एक करीन दो हारी कोई ना आवी ने आदमी मरी जाएगा बाद में राते या लीली हारी पे। शायद तुम्हें खोई की हुए तो पासो में रिसर्च कर दो जी। अब तुम्हारा उम्र ना आदमी 60 साल 80 साल 90 साल ना आम बैठा है, अरे खबर है किनके आपने कोई सीटी नहीं हो, पहले गुजरात नहीं तो राजस्थान नहीं तो पहले आपने पूरा भिंगरा दे तू तारे गोविंद महाराज ने आंदोलन में अटलो मोटो मामलो है, फिर भी आपने समझना तैयार नहीं है। तो आज ये आदिवासी परिवार की विचारधारा है, आदिवासी परिवार तमने ओळखावे, हमें आदिवासी हटते हैं। तो आनी व्याख्या बाबूजी बोर्ड माते भी कहेगा, पर हमारे जी केवु है तमने केवा आपजा एक दिमाग में फेर रखो कि यहाँ पे कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया है, वोट मांगने नहीं आया है। हम लोग वोट मांगेंगे भी नहीं और वोट वालों को तो हम बहिष्कार करने वाले हैं। हमारे एरिया में कांग्रेस बीजेपी जितनी भी पार्टी है डूंगरपुर में गांव में घुसने नहीं देंगे, हमने कलेक्टर में ऐलान कर दिया है। आप लोग भी ऐलान कर दीजिए आने वाले समय में, इसीलिए ऐलान करना है। कांग्रेस के अंदर जो बैठा है प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो आपका आदिवासी नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी विदेशी की पार्टी है, उसी प्रकार से बीजेपी में बैठा है ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे के सारे गैर आदिवासी हैं। वो पार्टी आदिवासियों की नहीं है। अब कौन सी आदिवासी की पार्टी है वो आप समझना, उसको वोट देना नहीं देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं भी किसी न किसी को वोट देता आया हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो भी पैदा होंगे उनको मैं वोट देने नहीं दूंगा, क्योंकि आदिवासी वोट देता गया और आदिवासियों को वो लोग पीछे से मारते गए और उनके जो बंगले हैं, उनका जो एरिया है, कस्बा है, वो एरिया तो आबाद हो गया। मैं अपने घर माते हो सामड़ा था, वो में 50 भी नहीं रह जाए। एक पार्टी ने वोट लेना अपना मुकर हुआ हमारा भाई, ये आपको नियम और फंड लेना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी वाला अपने एरिया में आता भी है, अगर आप उसमें वोट देना भी चाहते हो तो एक स्टाम्प पेपर ले आओ, उस स्टाम्प पेपर पे लिख दो कि मेरे गांव में तू आया है, स्टाम्प पे लिख के जा। એટલે કેટલા સ્ટામ્પ લાવણે, જેટલા પાર્ટી વાળા ચુનાવ લડે એટલા સ્ટામ્પ લાવણે। ખેત તો પાર્ટી वाला कर लेता हो, हमारे गांव में आ काम करेगा तू, हाँ भाई करूंगा, इनके तनीमन तो वोट देता है, साइन कर है स्टाम्प में साइन कराना है। भाजपा वाला वेते कराओ, कांग्रेस वाला वेते कराओ, बीजो वेते कराओ, तीजो वेते कराओ, साइन कराओ और वो जीत जाए। कोई भी खुदा न खास्ता प्रकृति करे, जो अपना विरोधी भी जीत जाए तो उसके भी स्टाम्प पे साइन है। वो साइन को लेके आप कहना कि भाई जे वक्त तो हमारे गांव में वोट मांगवा आवे तो स्टाम्प में साइन किया था। आज साइन अगर तो तारा साइन में हमारा काम नहीं करे तो हमारा तारे खिलाफ में मुकदमा ठोको। ये पावर आपके पास है, ये ग्राम सभा के पास पावर है, ये आपको अपनाना पड़ेगा। ये नहीं अपनाया तो सारा सारा खत्म होने वाला है। एवं हमारे एक लास्ट में बात करें, हमारी बात बंद को शायद समय पूरा थवा है दुखी है।
आपके गुजरात के अंदर, गुजरात भील प्रदेश के अंदर, भील प्रदेश गुजरात के अंदर 14.5% आरक्षण मिल रहा है। आप लोग 14.5 भी नहीं ले पाए तो कहां के आदिवासी हो भाई? अपने आप में आदिवासी क्यों कहने लगे आप लोग? आपका अधिकार है आदिवासी एरिया में 100% आरक्षण लेने का। स्कूलों में 100% मास्टर अपने होने चाहिए, थाना में 100% सिपाही अपने होने चाहिए, जितने भी ऑफिस है उसमें सारे के सारे आदिवासी होने चाहिए। यह संविधान बोल रहा है, 5वीं अनुसूची बोल रही है, लेकिन आप लोगों को ध्यान ही नहीं है। हमारे भील प्रदेश का जो राजस्थान का एरिया है उसमें आदिवासी को 45% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन हमने इसको नकार दिया। हमने कहा ग्रुप और सी और डी में हमें 100% आरक्षण चाहिए। इसके लिए हमने कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है। वो 2 तारीख को फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा उसकी कॉपी आप ले जाना। आप लोग 10-10 रुपया निकालोगे पूरे दाहोद वाले तो भी आपके 5 से 10 लाख रुपए हो जाएंगे और गांधीनगर में केस ठोक दीजिए उनके खिलाफ। हमारे को 100% आरक्षण चाहिए, 100% आरक्षण चाहिए, नहीं तो हमारे एरिया में कांग्रेस भाजपा सारे बंद हो जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, ऐसा कहना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और बुजुर्गों को उनका सहयोग देना पड़ेगा। अरे भाई मारते आज पोगनी से जगह है, ये मारे खुद खसकाई रही है, तमारे खसकाय नहीं खसकाई तमें जानो। हमारा गुरुजी एम कहे कि गुजरात में आरक्षण 14.5 भी 0 कर दो लाडगो, तो लड्डू खाते फिरो। अब तो आप लोग खाओ लड्डू। क्यों आपने विरोध नहीं किया? क्यों ऐसे लोगों को वोट देते रहे जो आदिवासी के अधिकार की बात नहीं करते? तो युवा पीढ़ी जान जाइए, कल से यहाँ पे आपके दाहोद के अंदर ज्ञापन चालू कीजिए, विरोध काउंसिल से कीजिए, ग्राम सभा से कीजिए। हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं आदिवासियों के लिए। मैं आते ही कोई आदमी बड़ा हो जाता है, हम सब मिलके हमारा आरक्षण जो 14.5 खत्म किया है उसके लिए पूरे गुजरात का भील प्रदेश एरिया है उसमें मूवमेंट चलाएंगे और हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे। ये आदिवासी परिवार के मार्फत से मैं कहना चाहता हूं और मैं खास करके विशेष करके कहना चाहता हूं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो विपिन भूरिया और हमारे लोग चला रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, कल से आप लोग 100% रिजर्वेशन की लड़ाई चालू कर दीजिए। 14.5 गया पोषणा में जिसको हमारे 14.5 रात को तमाम गांधीनगर में आलोक पटेल ने आलोक फरवाना ने हमारे हो चुके हैं केवानो तुम्हारा सकी केवानो भी नहीं है। काल जरूरत पर जिधर रोड भी जाम करना पड़े, रोड जाम करोगा तभी भी हो नहीं, पुलिस प्रशासन हमको डरा देगी, हमारे खिलाफ केस करेगी। लेकिन शेड्यूल एरिया में आईपीसी और सीआरपीसी सामान्य कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होते। आपकी ग्राम सभा बन जाएगी तो पुलिस वाले भी यहाँ से भागेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये कल हमारे डूंगरपुर में रैली हुई थी परसों 22 तारीख को, उस रैली के अंदर हमारा जो ग्राम सभा का बोर्ड लगाया था अशोक स्तंभ, उसके आगे डीपी बोलते हैं, वो आगे आ गया 100 पुलिस वाले लेके। राजू भाई और ये हमारे सुनने वाले हैं, मैंने कहा डीपी हाथ साइड में, ये भारत सरकार आ रही है, भारत सरकार का सिक्का है, तू इससे बड़ा है क्या? तो डीपी क्या हुआ भाई? नहीं, मैंने कहा जब तेरे ये वर्दी पहनी थी उस समय ने भारत सरकार के प्रति दायित्व होने की कसम खाई थी और तू इसके आगे आ रहा है, जिसकी खाता है उसके आगे आ रहा है। तो डीपी साइड में से हट गया और वो जगह खाली कर दी। ये पावर है ग्राम सभा में, और ये पावर अगर आपको जगाना है तो भील प्रदेश को आगे बढ़ाइए, आदिवासी परिवार की विचारधारा को आगे बढ़ाइए और आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में पूरा इंडिया, पूरा भारत हमारे साथ है। दूसरा है कि आपके इलाके में एक जंगली लोग, नालायक लोग, पागल लोग, कुत्ते लोग, चड्डे वाले लोग वनवासी के नाम से आपको हिंदू बना रहे हैं। ऐसे वनवासियों को उनकी चड्डी उतार के पिछोड़े में लात मार के भगाइए तो आपका काम होने वाला है। कोई आदिवासी किसी आरएसएस के संगठन में नहीं जाएगा, कोई आदिवासी ईसाई मिशन में नहीं जाएगा, कोई आदिवासी किसी धर्म में नहीं जाएगा। मैं आदिवासी हूँ, प्रकृति पूजक हूँ, मैं इस धरती का पहला मानव हूँ और मेरा पहला मानव होने के नाते मेरा आदिवासी ही धर्म है। आदिवासी बिना धार्मिक क्यों कहते हैं, लेकिन आदिवासी ना आस्तिक है ना नास्तिक है। जो वास्तविक है उसको जान के पूजा
वो आदिवासी है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। वक्ता बहुत ज्यादा है, समय भी कम है। आप लोगों को 10 बजे से बुलाया था, लेकिन इतने दूर दूर से आदिवासी भाई आते हैं तो कहीं कहीं लफड़ा पड़ता है। तो मेरा शब्द को यही विराम देता हूँ। आपकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय जालोद, जाला वसैया। जाला वसैया। जाला वसैया जालोद ने बसाया था, तो कल से आप लोग मूवमेंट छेड़ दीजिए। जो जालोद का चौराहा है उस पर पटेल की मूर्ति है, गांधी की मूर्ति है, किसी की भी है, उठाकर फेंक दीजिए और जाला वसैया की मूर्ति लगा दीजिए आप लोग। इतना कह के मैं आपका नमन करता हूँ, लाख लाख जोहार करता हूँ।